चिरिया झारखंड के किस जिले में स्थित है? साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद या फिर पश्चिमी सिंहभूम। चिरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि झारखंड में आयरन ओर से रिलेटेड एक प्लेस है, यानी कि माइन है। तो इसका लोकेशन आप लोग बताइएगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे झारखंड जीके और करंट अफेयर का क्लास नंबर 17। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। काफी डिटेल में बहुत सारा चीज मैं डिस्कस अब तक कर चुका हूं। और जेसीसी एसआई 2017 का ऑफिशियल पेपर का 10 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो क्लास जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, काफी इंपोर्टेंट डिस्कशन रहेगा। अंत तक जरूर जाइएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और @लर्नर्स गराज एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, रिविजन में काम आएगा। लेट्स गेट अप। तो वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग झारखंड जी के देखेंगे और यह क्लास नंबर इसका 8 होगा। तो चलिए आइए प्रैक्टिस कीजिए और 14 में से कितना मार्क्स आता है आज आपको लिखना है। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए। झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सी है आपको बताना है। और देखिए मेरा जितना भी लेक्चर आ रहा है सबका बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अथवा में लेकर नहीं चल सकते हैं। काफी फ्रूटफुल यह डिस्कशन आपके लिए रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग मैं सब डिस्कस कर दूंगा, कुछ और पार्ट आने दीजिए। मतलब अब लगभग हो ही जाएगा कि सब चीज़ जितना जितना अब तक एग्जाम हुआ है जेसीसी का, उसमें सिर्फ अगर एसआई को छोड़ दें तो लगभग जितना एग्जाम हुआ है वह धीरे धीरे मतलब अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। बाकी एसआई को भी हम लोग धीरे धीरे देख लेंगे। तो देखिए पहला बताना था कि सबसे महत्वपूर्ण निर्यात फसल कौन सी है। झारखंड में पुरुष जो साक्षरता दर है वह 76.8% है। तो महिला साक्षरता दर कितना है आपको ये बताना है। स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना है वह किसके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी में ही है। हुटर, झरिया, औरंगा, राजमहल जो कोयला क्षेत्र है वे सब कहाँ स्थित है? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है? मधु कोड़ा जो कि भारत के तीसरे निर्दलीय मुख्यमंत्री थे, कहाँ से विधायक थे, यानी इनका प्लेस बताना है। जैसे बाबूलाल मरांडी आपको बताया था कि वह कहाँ से थे, तो वह रामगढ़ से थे। ओके ना, तो उसी तरह से कहाँ से विधायक थे आपको बताना है। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा अभी सबसे बड़ा बोलिए और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा था। यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया हुआ है, जो कि पहला जो इसका 6 चरण में हुआ था और जो पहला चरण था उसका नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह किए थे। तो आपको उस विद्रोह का नाम बताना है। चेरो विद्रोह किसमें हुआ जिसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। कन्यादान योजना के तहत कुल कितना रुपए दिया जाता है। और झारखंड के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1981 को हुआ था, तो उसका नाम क्या है। और देश में उत्पादित संपूर्ण इस्पात यानी टोटल स्टील जो उत्पादन होता है इंडिया में, उसमें झारखंड का योगदान कितना है। संथाल जनजाति के लोग कौन से कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा कुशल होता है, यानी कोई काम बताना है ना कि इसमें वह काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं। पावर ग्रिड है रांची, धर्मजयगढ़, सीपत ट्रांसमिशन लाइन, उसका उद्घाटन किसने किया था, यानी कि कोई सीएम थे या कोई प्रधानमंत्री थे, तो बताइएगा। उसके बाद मंडा पर्व जैसे किस भगवान को समर्पित है। और झारखंड में जो सीमेंट फैक्ट्री जो पहला सीमेंट फैक्ट्री लगा था जपला, उसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे पहला वर्ड छूट गया है, पीडीएफ में डाल दूंगा। तो झारखंड में पहला सीमेंट फैक्ट्री जपला की स्थापना किस साल हुआ था आपको बताना है। तो टोटल नंबर क्वेश्चन 14 है। तो 14 में कितना मार्क्स आपको आता है, 10 आता है, 12 आता है या फिर 13 या फिर 14 आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सारा चीज डिस्कस हो जाएगा तब। ओके, चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि इस तरह से क्वेश्चन आपको लगाने के लिए देता है एग्जाम में कि दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है आपको लगाना है। तो एक्चुअली में आपको ना पूरा मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन कहाँ पे है। जैसे में कुछ आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे गढ़वा का लोकेशन देखिएगा सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला साहेबगंज आता है और सबसे उत्तरी जिला भी ऐसे लिखिएगा लोकेशन में तो साहेबगंज आता है। सबसे जो दक्षिणी जिला आपका आता है तो वेस्ट सिंहभूम इधर लोकेशन आ जाता है। तीसरा कुछ याद रख सकते हैं, रांची का लोकेशन यहाँ है। ओके, और रांची के आसपास कुछ देख लीजिए, यहाँ पे रांची हो गया, यहाँ पे रामगढ़ हो गया, यहाँ पे हजारीबाग है, यहाँ पे चतरा है, यहाँ पे पलामू है गढ़वा से सटा हुआ, लातेहार है, फिर लोहरदगा इधर है, गुमला है, सिमडेगा है। तो लोकेशन आपको लगभग पता होना चाहिए। इधर लगातार आपको बोकारो, उसके बाद धनबाद, यहाँ पे जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ संथालपना डिवीजन है, देवघर, ओके ना, उसके बाद यहाँ पे गोड्डा है। एक टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे संथालपना डिवीजन में आ गए। ओके ना, तो यहाँ पे देख लीजिए सारा डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, तब भी जो है किसी तरह से क्वेश्चन दे सकता है। जैसे दुमका उठाएगा, जामताड़ा उठाएगा, धनबाद उठाएगा, बोकारो उठाएगा, इसको पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व जैसा लगाने के लिए दे देगा। तो लोकेशन डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैप को आप लोग थ्रूली स्टडी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो गिवन ऑप्शंस है उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे चतरा, उसके बाद लातेहार, फिर गुमला, फिर सिमडेगा आएगा। देख लीजिए मैप में, मुझ पर क्यों भरोसा करते हैं चतरा सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहाँ पे लातेहार आएगा, उसके बाद यहाँ पे गुमला है और उसका सिमडेगा आएगा। तो नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए इसको बोला गया था। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर इसका सी होगा, चतरा, लातेहार, गुमला, देन सिमडेगा। ठीक है,
और भी कोई भी क्वेश्चन इससे बने तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई अगर उठा देगा हजारीबाग, रांची, खूंटी और फिर वेस्ट सिंहभूम, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए दे दे या फिर दक्षिण से उत्तर, किसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। कोडरमा का लोकेशन यहाँ पे है, भारत की अवरक राजधानी, गिरिडीह, देवघर, दुमका, इस तरह से भी लोकेशन आपको दिया जा सकता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट है एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 राज्यों की जो है सीमा को स्पर्श करता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई जितना भी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में से 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। 2 जो डिस्ट्रिक्ट है खुट्टी और लोहरदगा, ये 2 डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं या लैंड लॉक्ड है, स्थलबद्ध या 2 डिस्ट्रिक्ट है ना। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक ना, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैप को आप लोग थोड़ी देख लीजिएगा, ठीक है। झारखंड की कौन सी जनजाति में महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक है? खड़िया, मुंडा, उरांव या फिर महली। महिलाओं का अनुपात पुरुषों से अधिक कहने का अर्थ होता है कि जैसे कि आप लोग सेक्स रेशियो काउंट करते हैं, तो जैसे झारखंड का सेक्स रेशियो के बारे में बात कीजिएगा तो 948 आता है आउट ऑफ 100। तो ऊपर में जो होता है सिर्फ फीमेल होता है, तो फीमेल का जो संख्या है वो 948 है आउट ऑफ, यानी कि 1000 पुरुषों के लिए ना। तो ये आता है सेक्स रेशियो। तो वह कौन सी जनजाति है जिसमें महिलाओं का अनुपात है वो पुरुषों से अधिक है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा उसमें देखा जाता है। तो यह है आपका खड़िया जनजाति, इसको देख लीजिएगा। खड़िया, मुंडा, उरांव सब झारखंड में जनजाति है। उरांव झारखंड की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल के बाद संथाल, उरांव, उसके बाद मुंडा, फिर हो, उसके बाद खरवार जनजाति। ये सब कुछ टॉप 5 जनजातियां हैं झारखंड का, तो सब याद रखिएगा। बाकी एक डिस्ट्रिक्ट भी है वेस्ट सिंहभूम जिसमें लिंगानुपात आपको धनात्मक देखने को मिलेगा, यानी कि धनात्मक नहीं बोल सकते हैं, 1 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य है यहाँ महिलाओं का जो अनुपात है वो पुरुषों से अधिक है वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जनजाति पूछेगा तो खड़िया लगाइएगा, ओके, तो इसको देख लीजिएगा। आइए कुछ खड़िया जनजाति के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। जैसे इसका शासन व्यवस्था होता है उसको ढोकलो सुअर के नाम से जाना जाता है, ओके ना। चलिए, ढोकलो का अर्थ क्या होता है? तो ढोकलो का अर्थ सभा होता है और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, ठीक है, ये सब याद रखिए कुछ टर्म। नस्ल देखिएगा तो ये जो खड़िया जनजाति है वह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट जो है नस्ल से बिलोंग करता है। भाषा इसका ऑस्ट्रो एशियाटिक है, संथाल से मिलता जुलता देखने को मिलेगा, तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करता है। खड़िया जनजाति में 3 प्रकार के होते हैं। खड़िया जनजाति जो होता है 3 प्रकार का होता है, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेल की खड़िया, तो याद रख सकते हैं। पहाड़ी खड़िया के गांव के जो प्रधान होते हैं, हेड होते हैं, उनको जो है डंडिया बोला जाता है, और जो पुजारी होता है उनको दिवरी कहा जाता है। गांव का जो मुख्य व्यक्ति होता है जिन्होंने गांव को बसाया हो कहा जाता है वो महतो होते हैं, और यह पद वंशानुगत होता है। ढेल की खड़िया के गांव के पुजारी को कालो कहा जाता है या फिर पाहन भी बोला जाता है। और प्रशासनिक कार्यों का जो संचालन होता है वह करटाहा करता है, 20 से 25 गाँव में होता है। और करटाहा का जो पद होता है अवैतनिक होता है, कहने का मतलब जो है से राष्ट्रपति को जिस तरह से कुछ वेतन नहीं दिया जाता है, सॉरी उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं दिया जाता, उसी तरह से इसको भी वेतन नहीं दिया जाता है, ओके ना, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा का चेयरमैन होने के चलते मिलता है। संपूर्ण खड़िया समाज का जो राजा होता है उसको ढोकलो सुअर कहा जाता है, तो यही मुख्य राजा होता है ढोकलो सुअर, इसी के नाम पर शासन होता है। चुनाव इसका ढोकलो सुअर का 3 वर्ष में कराया जाता है। राजा का जो सचिव होता है, जो ढोकलो राजा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, उसका सचिव या मंत्री बोलते हैं, उसको लिखाकड़ बोलते हैं। और राजा का खजांची जो होता है उसको तिजौकड़ बोला जाता है। राजा का जो सलाहकार होता है उसको दीवान बोला जाता है। और इसमें देखिएगा खड़िया जनजाति में तो यौन अपराधों में एक बहुत बड़ा सजा दिया जाता है जिसको बिटलाहा कहते हैं, पता है ना। बिटलाहा संथाल समाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है, और इसको पूरा आदिवासी समाज देखिएगा जनजाति में पूरा सबसे ज़्यादा जो कठोर दंड है वो बिटलाहा है। बिटलाहा मतलब एक सामाजिक बहिष्कार, आपको समाज से निकाल दिया जाता है, ओके ना। चलिए, ये सब कुछ याद रखते हैं। और संथाल जनजाति में बिटलाहा का अधिकार परगनैत के पास होता है। तो कुछ खड़िया जनजाति के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में लिंगानुपात जो है से महिलाओं का ज़्यादा है, इसको ध्यान रखिएगा। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी को कौन सा अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी, यानी कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण इसमें फैल रहा है स्वर्ण रेखा रिवर में। आइए कुछ देख लेते हैं। जैसे पहले तो क्वेश्चन पर बात करेंगे कि स्वर्ण रेखा रिवर है रेडियो एक्टिव मटेरियल से किस तरह से जैसे पॉल्यूट हो रहा है। तो देखिए, इसका मेन कारण है कि स्वर्णरेखा जो नदी है अपने प्रवाह के दौरान उन क्षेत्रों से गुजरती है जहां पर यूरेनियम और तांबे खाने हैं। खासकर तो तांबे से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यूरेनियम जो है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक ना। आपको पता होगा जमशेदपुर भी है,
तो जमशेदपुर में आपको यूरेनियम खान जादूगोड़ा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सोनरेखा रिवर भी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन इससे हो रहा है यूरेनियम की खानों से। तो ये सब आंसर इसका मतलब आपको आंसर समझ में आ चुका होगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल से किस तरह से यह पॉल्यूट हो रहा है। अब सोनरेखा रिवर के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जैसे उद्गम तो नगड़ी रांची से है, लंबाई इसका 395 किलोमीटर है और मुहाना यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कभी भी किसी की सहायक यह नदी नहीं बनती है। एकमात्र नदी है झारखंड की जो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। सोनरेखा नदी की जो बहाव की दिशा है वो पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। सोनरेखा रिवर देखिएगा तो रांची नगरी से निकलते ही और जाकर आप जो है से ये अपने कोर्स के दौरान जो है से ये इसका डायरेक्शन जो हो जाता है दक्षिण पूर्व हो जाता है, यानी कि साउथ से, और यह पूर्व की ओर इस तरह से बहती है। ओके ना, ध्यान रखिएगा, इसका ऐसे ही आपको मैप में देखने को मिलेगा। तो दक्षिण पूर्व दिशा में यह बहती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से निकलकर। कुछ सहायक नदियाँ इसका खरकई देखने को मिलेगा, करकरी है, कांची है, रारू है, रोरो है, फिर हरमो नदी, ये सब कुछ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चांडिल विद्युत परियोजना देख लीजिएगा, सरायकेला खरसावां रीजन में है, 1978 में इसी रिवर पे है। नाबार्ड और विश्व बैंक इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन विश्व बैंक जो है से हाथ खींच लिया था। हुंड्रू वाटरफॉल सोनरेखा रिवर पे है, 93 मीटर या 98 मीटर इसको बोला जाता है कि जो है से इसका हाइट है और भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, इसको ध्यान रखिएगा, 34वां। और जो बुढ़ा घाघ है झारखंड का सबसे ऊंचा, वह पूरे भारत का 21वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। जमशेदपुर शहर सोनरेखा और खरकई नदी के संगम पे है। एक कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो रेडियोधर्मी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये कुछ मैच कीजिए। झारखंड में भंडार है और भारत में भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है बताना है। कोयले का भंडार, लौह अयस्क का भंडार, तांबे का भंडार, बॉक्साइट का भंडार या फिर यूरेनियम का भंडार। 5 के 5 आप लोग मैच कीजिए। तो कोयले का भंडार में हम लोग नंबर 1 है, तो इसका चला जाएगा 2। लोहे का भंडार में हम लोग जो है से नंबर 2 है, तो चला जाएगा इसका C। तांबे का भंडार में हम लोग तीसरा है, तो चला जाएगा यह आपको D। बॉक्साइट में हम लोग 7वां है और यूरेनियम के भंडार में भी हम लोग दूसरा ही स्थान पर है। आंध्र प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा भंडार यूरेनियम का आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से मैच कीजिएगा तो 1 का B, 2 का C, 3 का D, 4 का A और 5 का अगेन C। तो आंसर इसका B मिल जाएगा ना। तो देख लीजिएगा, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। तो झारखंड बहुत चीज़ में नंबर 1 है, ठीक है। जैसे मैं बात कीजिएगा तो मनरेगा का जो जॉब होता है तो उसमें पेमेंट करने में जो है से नंबर 1 था झारखंड। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना था, उसको जो है से उसमें जो है से मतलब आवास निर्माण करने में झारखंड नंबर 1 था। उसके बाद देखिएगा नंबर 1 किस में था, किरोसिन। नंबर 1 अगर बोले तो किरोसिन पर सब्सिडी देने वाला झारखंड मतलब पहला राज्य था। उसके बाद जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड दूसरा राज्य था। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। झारखंड में देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। झारखंड में यूरेनियम के खानों को 1951 में खोजा गया था, ठीक है। और खनन जो है 1967 में प्रारंभ हुआ था। तो झारखंड में यूरेनियम के खाने यानी कि जादूगोड़ा के बारे में बात किया जा रहा है, पीडीएफ में डाल दूंगा, ओके ना। यहाँ पे देखिएगा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्थापना 1967 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको जादूगोड़ा में देखने को मिलेगा ना, ध्यान रखिएगा, जादूगोड़ा। और भारत का जो पहला यूरेनियम खान है जादूगोड़ा है, पूर्वी सिंहभूम में लोकेशन इसका है। कॉपर की खाने यहाँ पे घाटशिला में देखने को मिलेगा, घाटशिला फेमस है कॉपर खानों के लिए, पूर्वी सिंहभूम में इसका लोकेशन है। बॉक्साइट के खाने आपको लोहरदगा में, रांची में, गुमला में और पश्चिम सिंहभूम में देखने को मिलेगा। बॉक्साइट नगरी के रूप में लोहरदगा जाना जाता है ना, देख लीजिएगा, बॉक्साइट के रूप में लोहरदगा को जाना जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो लौह अयस्क भंडार है वह चिरिया पश्चिम सिंहभूम में जो है से देखने को मिलेगा। तो आंसर आपको दे रहा हूँ यहीं पे, चिरिया का लोकेशन आपका हो गया पश्चिमी सिंहभूम, ओके ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार यहाँ पे है, ओके ना। बाकी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देखिएगा तो हम लोग लौह अयस्क कोल में 28% हमारे पास है डिपॉजिट। उसके बाद कोल के बाद आयरन आता है तो लगभग 26-27% बोलिए, 26.7 बोला जाता है, 27%। कॉपर का डिपॉजिट हमारे पास 18% है। टोटल मिनरल भारत का 40% है, तो मिनरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इतना कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूरेनियम खान जो था जादूगोड़ा में, खनन उसका 1967 में जो है से हुआ था और लेकिन खोजा 1951 में गया था, ओके ना। क्योंकि हो सकता है डेट आपको 1957 डाल दें, ओके ना, कन्फ्यूज कर सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिएगा, सारा चीज़ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औंधी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बसंत ऋतु के समय, विवाह के समय, धान बोते समय या फिर वर्षा ऋतु के समय? तो यह औंधी गीत जो है विवाह के समय गाया जाता है। आइए कुछ देख लेते हैं झारखंड में जो गीत गाया जाता है।
तो झारखंड के कुछ प्रमुख लोकगीत आप लोग देख लीजिए। झंझाइन है यह जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रातःकली जो है से प्रातः काल में गाया जाता है। अधरतिया, अधरतिया मतलब क्या होता है? मतलब होता है आधा, रत मतलब रात, तो मध्य रात्रि के समय इसको गाया जाता है। कजली इंपॉर्टेंट रहेगा, यह वर्षा ऋतु के समय जो गाया जाता है ना, तो पूछेगा कजली कब गाया जाता है, तो आंसर वर्षा ऋतु बोलिएगा। औंधी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। एक अंगनई है, यह नागपुरी आपको देखने को मिलेगा, फोक गीत, फोक सॉन्ग बोल सकते हैं, स्त्रियों द्वारा यह गाया जाता है। जापी देखिएगा, शिकार के अवसर पर इसको गाया जाता है। उदासी और पावस है, यह ना नृत्यहीन जो है से गीत है। नृत्यहीन करने का मतलब इसमें डांस वांस नहीं होता है। यह उदासी जो है से गर्मी के समय गाया जाता है, यानी गर्मी में आप लोग उदास हो जा रहे हैं, और वर्षा जब आ जाएगा तो आप लोग पावस हो जाएगा, तो पावस जो है सिर्फ वर्षा के समय गाया जाता है। और साथ में झूमर आता है, तो कर्मा, ज्योतिया, सोहराई, ये सब आदि अवसरों पर गाया जाता है। ओके ना। झूमर आप लोग देखिएगा तो एक तरह का मतलब नृत्य भी है, लेकिन यह एक मतलब फोक सॉन्ग भी है ना, ध्यान रखिएगा। सोहराई और वंदना दोनों जैसे पशुओं का त्यौहार है, ये सब कुछ याद रखिएगा। विवाह के समय पर औंधी गीत गाया जाता है। कजली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधरतिया डायरेक्ट आपसे पूछ देता है। अंगनई भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए कुछ जनजाति है और उसमें वधु मूल्य को क्या कहते हैं, वधु मूल्य क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए देख लेते हैं। पौन, उसके बाद इसको तो सही करना होगा कुछ एक ऑप्शन आगे पीछे हो गया, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। यहाँ पे संथाल होना चाहिए था इसका, देख लीजिए। आइए मैच करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो इसका आंसर होगा, जो संथाल जनजाति होता है उसमें ना वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गोनोंग कहा जाता है। हो जनजाति में गोनोंग कहा जाता है। उसके बाद कोल या सबर में इसको पोटे कहा जाता है। कंवर जनजाति में इसको सुखदाम कहा जाता है। परहिया जनजाति में डाली कहा जाता है, और बंजारा में इसको हरजी कहा जाता है। तो इसको आप लोग मैच कीजिएगा, तो ए का 7, बी का 6, सी का 5, डी का 4, ई का 3, टू का 1, यानी कि अपोजिट आपको लगा लीजिएगा, मिल जाएगा। ओके ना। मैं भी इसको जानबूझ कर ऐसे लगाया हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि बताने के क्रम में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। संथाल ऑप्शन में यहाँ होना चाहिए था, इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। तो संथाल जानते हैं, यह देखिएगा वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। मुंडा में गोनोम कहा जाता है। गोनोम जो है से हो जनजाति में कहा जाता है, ये सब कुछ याद रखिएगा, इसको तो भूलिएगा नहीं। गोनोम को उसके ना, और एक होता है आपका कोल और सौर में पोटे, कहाँ पे है, ए वाला। तो ये सब 3-4 कम से कम याद रख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब। जो इंपॉर्टेंट है संथाल है, मुंडा है, हो है, कोल है, ये सब ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए। वधु मूल्य क्या होता है, तो यह दहेज प्रथा का जस्ट उल्टा होता है ना। वधु मूल्य, वधु मूल्य में क्या होता है कि पहले मैं भी ना इसमें ना मिस्टेक करता था। तो इसमें होता क्या है कि वधु मूल्य में कन्या पक्ष को जो है से दिया जाता है वर पक्ष की ओर से, यानी दहेज में होता क्या है, दहेज में कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कुछ ना कुछ दिया जाता है, लेकिन उसमें जस्ट उल्टा होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिटेल में देख लीजिएगा, ये अपने आप में चैलेंजिंग है, याद रखना ना, आसान नहीं रहेगा। सदानों का संबंध किस जनजाति से है, आर्य, द्रविड़, मंगोल या फिर आर्य या द्रविड़ दोनों। तो ये दोनों प्रजाति से बिलोंग करते हैं, आर्य और द्रविड़ दोनों बोला जाता है। आइए देख लेते हैं सदानों के बारे में। तो झारखंड में सदान जो है आपको पढ़ना है, तो सदानों के बारे में देखिएगा तो कहा जाता है इसका परिचय कि जो गैर आदिवासी लोग हैं, यानी आदिवासी लोग नहीं हैं, तो गैर आदिवासी जो मूल निवासी हैं उनको झारखंड में सदान कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका डेफिनेशन दिया जाता है, लेकिन मेन परिचय इसका ये नहीं है, अलग अलग तरह से इसका जो है परिचय दिया जाता है। जैसे भाषाई दृष्टि से देखिएगा तो बोला जाता है जो खोटा, नागपुरी, कुरमाली और पंचवर्गीय भाषा बोलते हैं उन्हें जो है सदान कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो प्राचीन हिंदू को सदान कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो आर्य और द्रविड़ लोग जो हैं वह जो है से सदान है, तो जो कि आपका आंसर था। सदानों का मुख्य पेशा है से कृषि है ना, खेती करते हैं सदान लोग। झारखंड में 7 सदानों को जनजातीय दर्जा प्राप्त है, जैसे देखिएगा विरजिया है, चिक बड़ाइक, महली, उसके बाद किसान, करमाली, लोहरा और फिर गुड़ाई। तो ये सब कुछ याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बेनीराम मेहता जी कहते हैं, जो कि नाग वंशावली तैयार किए थे, जो फनी मुकुट राय थे नाग वंश के आदि पुरुष, तो उनको जो है से प्रथम सदान कहा गया था बेनीराम मेहता के द्वारा। सदान को देखिएगा, सदान लोग कांसे और पीतल, कांसा मतलब Cu+Sn और पीतल मतलब Cu+Zn। तो ये जो कांसा और पीतल के बर्तन को समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, रखते हैं घर में।
नृत्य का रूप इसमें झूमेर देखने को मिलेगा। जो नृत्य का जो सामान्य रूप होता है इस सदानों में वो झूमेर होता है, और इसमें अखड़ा का प्रचलन देखने को मिलेगा। अखड़न एक स्थल होता है जहाँ पे लोग नृत्य करते हैं ना। तो इस तरह से कुछ सदान के बारे में देख लीजिएगा। तो आर्य और द्रविड़ दोनों जो है से प्रजाति को आप लोग सदान झारखंड में कह सकते हैं। गैर जनजातीय मूल निवासी झारखंड में सदान है, मुख्य पेशा कृषि है, ये भूलिएगा नहीं। झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी कौन सी है? उत्तरी कोयल, दामोदर, म्यूराक्षी या फिर स्वर्णरेखा? आंसर इसका सी हो जाएगा म्यूराक्षी। म्यूराक्षी नदी को कहीं कहीं मोर नदी भी कहते हैं आप लोग ना। तो ये जो है एकमात्र नौकागम्य यानी कि इसमें आराम से नौका चल सकता है, तो यह म्यूराक्षी नदी होगा। देखिए एकमात्र नौकागम्य नदी म्यूराक्षी या फिर मोर नदी है। उद्गम इसका देखिएगा म्यूराक्षी नदी का तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर से यह निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इस पर एक डैम भी है म्यूराक्षी नदी पर, जिसको मसांजो डैम के नाम से जाना जाता है। इसको कनाडा डैम भी कहा जाता है क्योंकि ये कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया था। और यह गंगा की एक सहायक नदी बनती है। ठीक है, म्यूराक्षी नदी। नौरतनगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? गुमला, चतरा, रामगढ़ या फिर पलामू? तो नौरतनगढ़ का किला गुमला में देखने को मिलेगा। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कुछ झारखंड का प्रमुख किले के बारे में देख लीजिएगा। मेरा जो लेक्चर होता है उसमें आसान नहीं होता है, क्वेश्चन मैं 10 इसलिए लेता हूँ ताकि प्रॉपर आप लोग रिवीजन कर सके, क्योंकि 10 क्वेश्चन में मैं लगभग 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। आसान नहीं होता है। मैं कोई एक क्वेश्चन नहीं लेता हूँ उसका जो है 4 ऑप्शन और उसी को डिस्कस करने में 5 मिनट नहीं लगा, तो मैं 5 मिनट में कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दूँ। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, तो इसीलिए कम क्वेश्चन लेता हूँ ताकि जो है आप लोग रिवीजन प्रॉपर कर सकें। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना होगा वो सब मैं बहुत ही जल्दी कवर करने वाला हूँ, तो बस आपका काम रह जाएगा रिवीजन करना, और बाकी सारा फिर चीज़ तो आएगा ही, प्रैक्टिस सेट सारा करवाते रहूँगा। देख लीजिए यहाँ पे झारखंड के कुछ प्रमुख किले हैं। दोईसागढ़ का किला है जिसको नौरतनगढ़ का किला कहा जाता है, गुमला में यह लोकेशन इसका है। राजा दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया था। दुर्जन साल कौन थे? यह एक नागवंशी राजा थे। पलामू किला प्रताप राय के द्वारा पलामू में नामी है। शाहपुर भी आपको पलामू में ही देखने को मिलेगा, गोपाल राय के द्वारा बनाया गया था। इचाक का किला देखिएगा तो हजारीबाग में है स्थित है और तेज सिंह और रतन सिंह के द्वारा बनाया गया। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतभेद है, ओके, और मतभेद ये है कि इचाक का किला जो है से किसके द्वारा बनाया गया था। कुछ बुक में देखिएगा तो यहाँ पे तेज सिंह लिखा हुआ है, तो कुछ में रतन सिंह लिखा हुआ है। तो इसको मैं करेक्ट करके आपको सही पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो मुझे सही आंसर लगेगा उसको। ठीक है, तो इसको मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। आंसर 2 इसका आ रहा था, इचा का किला जो है से तेज सिंह के द्वारा या फिर रतन सिंह के द्वारा। ओके, आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताइएगा। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 2 आंसर इसका मुझे मिल रहा था, तेज सिंह और रतन सिंह। आप लोग अगर क्लियर कर सकते हैं तो ऑप्शन को क्लियर कीजिएगा। राजमहल का किला आपको साहेबगंज में है, राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। विश्रामपुर का किला ये आपको पलामू में देखने को मिलेगा। और रोहिला का किला लोकेशन देख लीजिएगा, जपला है, मुजफ्फर खान के द्वारा इसको बनाया गया था। तिलमी का किला एक है खुट्टी में और यह अकबर ठाकुर के द्वारा बनवाया गया था। रामगढ़ का किला सुबल राय के द्वारा बनाया गया था, रामगढ़ में लोकेशन होगा। बादाम का किला देख लीजिएगा, हजारीबाग में है, राजा हेमंत सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे एक केसनगढ़ का किला है जिसको जगन्नाथपुर का किला केसनगढ़ का किला और जगन्नाथपुर का किला दोनों पश्चिमी सिंहभूम देखने को मिलेगा। और जैतगढ़ का किला यह बैतरणी नदी के समीप है, आपको पश्चिमी सिंहभूम में काला अर्जुन सिंह के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। ठीक है, ये सब कुछ देख लीजिए। झारखंड के कुछ प्रमुख किले हैं। झारखंड के जोबा मुर्मू का संबंध किस क्षेत्र से है? यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्यावरण, पर्वतारोहण, लेखन या फिर राजनीति? तो यह लेखन से रिलेटेड है। ठीक है, एक लेखिका है। किस भाषा में लिखती हैं? तो संथाली भाषा में। देखिएगा तो जोबा मुर्मू लेखन से रिलेटेड है। ओलन बाहा इनका बहुत ही फेमस जो है से उपन्यास है, जिनके इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2017 मिल चुका है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, जोबा मुर्मू। ठीक है, जोबा मांझी झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं, तो मुर्मू और मांझी में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, अगेन जोबा मांझी झारखंड की पहली महिला कैबिनेट मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। कुछ कुछ और बुक है इनके द्वारा, बताइएगा जरा क्या 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 बुक ये लिखे हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओलन बाहा तो आप लोग भूलिएगा नहीं, अलंकार पुष्प होता है हिंदी में। जैसे 2017 का देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान जो है किसके द्वारा जो है लागू किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान का जो कॉन्सेप्ट है मेन रूप से निकल कर आया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। पता है ना, बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी वो पर्सन है जो कि अलग राज्य झारखंड की घोषणा किए थे। तो 2001-2 में आप लोग देखिएगा तो सर्व शिक्षा अभियान जो है लाया गया था, तो उन्हीं का यह कॉन्सेप्ट था। ओके, तो ये झारखंड में जो लागू किया जाता है वो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है ना, JEPC इसको बोला जाता है, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। JEPC के द्वारा इसको झारखंड में लागू किया जाता है।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बोला जाता है कि आपको अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, आंसर इसका 2 हो जाएगा। प्रधानमंत्री कौन रिलेटेड है याद रख लीजिएगा। मुंडा दूर्द किस साल जो है से प्रकाशित हुआ था? तो मुंडा दूर्द जो है से 1942 में जो है से प्रकाशित हुआ था। एक आपको झारखंड में आदिवासी पत्रिका था, वो प्रकाशित हुआ था 1948 में। होता क्या है कि डेट कई जगह देखिएगा तब पुनः गलत होता है, बुक में भी कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसको करेक्ट करना होता है। तो 1948 में यह देखिएगा आदिवासी पत्रिका, और मुंडा दुर्दा जो है वो 1942 का था। ये सब कुछ याद रखिएगा। विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन देखिएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो जमशेदपुर सिटी सबसे बड़ा था कुछ जनसंख्या के हिसाब से, बहुत ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो शहर में लोग रहते हैं वह धनबाद में रहते हैं, लगभग 50% से ज़्यादा। झारखंड वाज कनेक्टेड बाय ट्रेन इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स? तो आपको झारखंड जो है से ट्रेन से इसको कनेक्ट किया गया था 1908 में, 1907-8 में इसको देखिएगा, तो उस समय इसको कनेक्ट किया गया था। निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको पता होगा इस कोराम्बे को कहा जाता है झारखंड का, मतलब झारखंड का हल्दी घाटी या फिर छोटा नागपुर का हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ये आपको रक्सेला और नागवंश इसके बीच में भीषण युद्ध हुआ था। ठीक ना, हल्दी घाटी कोराम्बे गुमला में है ना, ये ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी टेम्पल भी गुमला में देखने को मिलेगा, ये सब कुछ याद रख सकते हैं। झारखंड का पहला पावर स्टेशन कौन सा था? तो डीबीसी आपको पता होगा 7 जुलाई 1948 को इसको स्थापित किया गया था। तो यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, तो उसके अंतर्गत जो पहला बांध बनाया गया था, डैम, ठीक है, पावर स्टेशन भी स्थापित किया गया, तो वह था आपको तिलैया डैम। ठीक है, इस पर देख लीजिएगा, यह तिलैया पावर प्लांट, तो देख लीजिएगा यह 1953 का है, तो यह इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि पहला था, पहला कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह ब्राकर रिवर पे है, कोडरमा इसका लोकेशन है, यानी कि भारत की अवरक्त राजधानी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो पलामू, लावालोंग, पारसनाथ, पालकोट, ये सब आपको अभयारण्य देखने को मिलेगा, सेंचुरी है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो है वह पलामू जो है सेंचुरी का एरिया सबसे ज़्यादा है, 979 जो है किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है ना, पलामू सेंचुरी, पलामू नेशनल पार्क इसी के अंतर्गत आपको आता है, सॉरी बेतला नेशनल पार्क इसी के अंतर्गत आता है। लावालोंग आपको चतरा में देखने को मिलेगा, पालकोट आपको गुमला में देखने को मिलेगा, कुछ याद रख सकते हैं। लावालोंग, चतरा, पालकोट, गुमला अभयारण्य है। पारसनाथ ऑब्वियसली पता होगा, गिरिडीह में पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। 152 शहर झारखंड में टोटल हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो आप लोग देखिएगा कि 2011 की जनगणना आप तो कब तक पढ़ना होगा, तो लगभग आपको 23-24 तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके ना, 24 में बोला जा रहा है कि जो है से अंतिम आंकड़े जो है से प्रकाशित किया जाएगा जनगणना का। धनबाद इज अंडर द रेलवे रीजन ऑफ, धनबाद जो है से किस रेलवे रीजन के अंतर्गत आता है? तो यह ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, तो ईसीआर के तहत आता है, ध्यान रखिएगा। पूरे भारत में 17 रेलवे जोन है। तो ये जो रांची है रेलवे स्टेशन, वह किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जाइएगा रांची में आप लोग स्टेशन पर देखिएगा, तो रांची जो है से आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे, एसीआर के अंतर्गत यह आता है ना, साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। रांची के बारे में था ना, धनबाद आता है ईसीआर के अंतर्गत, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, धनबाद में ईसीआर है और रांची में एसीआर है। बोकारो वाज स्टेब्लिश इन 1991 बाय कार्विंग आउट हाउ मेनी ब्लॉक्स फ्रॉम द धनबाद डिस्ट्रिक्ट? तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से कब जो है से आपको बोकारो का स्थापना जो है किया गया था, मतलब कितना ब्लॉक लिया गया था? इसमें 2 ब्लॉक को लिया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं डायरेक्ट बोकारो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हूँ। तो बोकारो डिस्ट्रिक्ट को 1 अप्रैल 1991 को जो है बनाया गया था, जिसमें चास और यहाँ पे चंदन कियारी 2 ब्लॉक था, सिटी ब्लॉक था, और जिसमें देखिएगा धनबाद डिस्ट्रिक्ट और जो इंटायर जो बर्मियो सब डिवीजन था गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का, तो उससे जो है से इसको बनाया गया था। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो बोकारो डिस्ट्रिक्ट है वो जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ हिस्सा लिया गया था और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ हिस्सा लिया गया था। धनबाद डिस्ट्रिक्ट को 1956 में बनाया गया था, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट को 1972 में बनाया गया था। ठीक है, और 1991 में 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिसका ट्रिक है BCG, बोकारो, उसके बाद आपको
हो गया गड़बड़ा। सी से चतरा, जी से गढ़वा ना, इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका 2 ब्लॉक्स हो जाएगा। तो यही कुछ था आज का क्लास, और आज करंट अफेयर को थोड़ा सस्पेंड कर दिया हूँ। ओके, कल से नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसमें आपको दूंगा। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में जो वन लाइनर झारखंड जीके हैं, बताइएगा कितना मार्क्स आया। कम से कम मार्क्स आप लोग लिख सकते हैं, आंसर आप लोग नहीं देते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैच करते रहिए और कम से कम आंसर मतलब इतना तो लिख दीजिए कि हाँ कितना मार्क्स आया। 9 में 18 आया, 10 में 18 आया, या फिर 18 नहीं था यहाँ पे, टोटल 14 था, तो कितना आया, 10 आया, 12 आया, जितना आया कुछ मार्क्स आप लोग मतलब लिख दीजिए कम से कम इतना। आइए इसको देख लेते हैं हम। झारखंड की जो सबसे महत्वपूर्ण निर्यात फसल है वो पपीता है ना, इसको देख लीजिएगा। दूसरा आता है झारखंड में जो पुरुष साक्षरता है 76.8% है, और महिला साक्षरता दर जो है 50.42% है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। झारखंड में टोटल देखिएगा तो 66.41% जो है आपको साक्षरता है टोटल। ओके, सबसे शिक्षित जिला आपको रांची है, और सबसे अशिक्षित जिला आपको पाकुड़ देखने को मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जो निःशक्त स्वावलंबन योजना है वो दिव्यांग लोगों के लिए है, यानी कि जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनके लिए। हुटर, झरिया, औरंगा, राजमहल जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में स्थित है। ऐसा देखिए क्वेश्चन मैं इसीलिए दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को छांटने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र है, या बोलेगा तांबा जो क्षेत्र है, ओके, या फिर लौ अयस्क क्षेत्र है वह झारखंड में नहीं है, जैसे कोरबा आपको दे देगा, रानीगंज दे देगा, ओके ना, और कुछ खान दे देगा। तो ये सब आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आते रहता है, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो हुटर, झरिया, औरंगा, राजमहल सब ये झारखंड में पड़ता है। मधु कोड़ा देखिएगा तो ये भारत के तीसरे निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे, और जगन्नाथपुर पश्चिमी से यह जो है से विधायक थे। जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम से ये विधायक थे, ये चीज़ याद रखिएगा, जगन्नाथपुर। और बाकी पहले जो सीएम थे झारखंड के वह रामगढ़ से थे, ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद अर्जुन मुंडा आए थे, वह सरायकेला खरसावां से थे, अर्जुन मुंडा। हेमंत सोरेन अभी बरहेट से हैं, पहले वह दुमका से थे। अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे लंबा, उसका सबसे बड़ा बोल सकते हैं, यानी कि बड़ा था, यानी कि लोग इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। और सबसे जो खूनी आदिवासी विद्रोह था उसको तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1782 से 1821 में जो है से तक चला था, यह 6 चरण में हुआ था, इसीलिए सबसे बड़ा यह हो जाता है। पहला जो चरण था उसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह इसका नेतृत्व किए थे, ध्यान रखिएगा। चेरो विद्रोह 1800 से 1819 के बीच में हुआ था, जिसका नेतृत्व भूसा सिंह ने किया था। पलामू के चेरो नाम सुने होंगे, यही है। कन्यादान योजना में टोटल आपको 30,000 रुपये दिए जाते हैं। झारखंड के पहले जो कृषि विश्वविद्यालय है बाऊ है, यानी कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में BAU लिखा हुआ है। या कांके में आपको देखने को मिलेगा, रांची में 28 जून 1981 में इसकी स्थापना किया गया था। देश में उत्पादित संपूर्ण इस्पात में जो झारखंड का स्थान है, या फिर योगदान बोल सकते हैं, 20 से 25% है। और टोटल स्टील फैक्ट्री में झारखंड की जनसंख्या काम करती है वह है 7%, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जो संथाल जाति के लोग हैं वो बुनाई के कार्य में काफ़ी ज़्यादा कुशल माने जाते हैं। और पावर ग्रिड जो रांची धर्मगढ़, उसके बाद सीपत ट्रांसमिशन लाइन था, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और मंडा पर्व जो है से शिव को समर्पित है ना, ध्यान रखिएगा, मंडा पर्व शिव पार्वती बोला जाता है, बुढ़ा बाबा की कहीं कहीं बोला जाता है कि पूजा होता है, ओके ना। वैसे बुढ़ा बाबा की पूजा के लिए बहुत फेमस है आपको तमाड़ रीजन में भक्ता पर्व। झारखंड के जो सीमेंट फैक्ट्री जपला है, ठीक पहला सीमेंट फैक्ट्री है, उसकी स्थापना 1921 में किया गया था। ओके, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हो गया। आई होप की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल होगा, बहुत चीज़ आप लोग सीखे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। PDF@learnersvillage एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।